सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आमाडांड प्रोजेक्ट को लेकर के जो है तो एक बहुत ही गहमा गहमी का माहौल जहां पर देखा जा रहा था। कई ट्रेड यूनियन ने यह भी बात रखी कि लेकर के चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन यह बात सिर्फ ट्रेड यूनियन तक ही सीमित है। उससे पहले एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर आमाडांड प्रोजेक्ट आज बंद पड़ा है तो क्यों और किस लिए, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी, जो कि यहाँ पर प्रबंधन से भी जिला प्रशासन से भी कहीं ना कहीं पर नाराज़ दिखाई देते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए। एक सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य बात है कि क्या जिन किसानों की ज़मीनें आज प्रबंधन ने ले रखा है, यहाँ पर माइंस चल रही है, उनके मुआवजे को लेकर के, उनके नौकरी चाकरी को लेकर के, उनके व्यवसाय को लेकर के। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सोचिए आप कि अगर किसी व्यक्ति की जीवन भर के रोज़गार का जरिया अगर छिन जाए तब वो क्या करेगा। तो चलिए कोमल जी हमारे साथ है, कोमल केवट जी, जो कि चिमकी टोला के निवासी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस मसले को लेकर के इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया और क्या क्या हुआ उस बीच। कोमल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, अभी माइंस को चालू कराने का काफ़ी प्रयास भी किया गया प्रबंधन द्वारा, लेकिन माइंस चालू नहीं हुई। जी। और आपने जो एक दौड़ लगाई यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, पहले आप हाई कोर्ट जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो उस बीच की पूरी कहानी क्या थी? जी सर, हम तो एक मजबूर आदमी हैं, एक किसान आदमी हैं कि हमारा कोई सुना नहीं जाता है। शासन भी नहीं सुनता है, न प्रशासन सुनते हैं, न प्रबंधक सुनते हैं। आज तक हमारा 2022 से आंदोलन चल रहा है, आज तक कि कोमल जी क्या हुआ, क्यों हड़ताल किए हो, आज तक कोई सुनवाई नहीं होता है। आज मैं मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के पात्रता रखता हूँ। आज तक हमने न विस्थापन का राशि जो है 3,60,000, आज 2004 और 6 में बनाया 3,60,000, आज जो है 2022 और 23 लग चुका है। आज इतना कीमत हो चुका है मटेरियल का, जो गिट्टी का, रेता का, छड़ का, जितने समझ लीजिए, हम उतना काबिल नहीं कि 3,60,000 में हम इनका विस्थापन छोड़ दें। हम पैसा नहीं लेना चाहते हैं। मैंने प्रबंधक से भी कहता हूं कि प्रबंधक, शासन प्रशासन को मत लानिए आप। किसान और प्रशासन न चला पाएगा, प्रबंधक और किसान ही चला सकता है इसमें। आज तक प्रशासन का हमारा कहना कि आप उनको किनारे कर दो। प्रबंधक और किसान, प्रबंधक से मैं यही कहना चाहता हूँ, किसान और प्रबंधक मिल के माइंस चलेगा। हम माइंस को नहीं रोके हैं, किसानों का भला कर दो आप। मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत में आप नहीं देते हो, मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत में, तो आप विस्थापन के रूप में नौकरी आप दे दो। 730 के जो पात्रता रखते हैं, आज उसमें डिसेंडिंग में लग चुका है 730 का, वो क्लबिंग में चले गए, डिसेंडिंग में चले गए। कितना नौकरी बचता है उसको आप किसानों के जो मूल निवासी हैं भाई, कि हम डिसेंडिंग में आते हैं कि क्लबिंग में आते हैं, कि उसका जो भी बचता ज़मीन है विस्थापन में, उसको आप क्लियर कर दो। हम यही हमारा प्रार्थना है। नहीं तो उस बीच जो है, जैसे ये क्लबिंग और डिसेंडिंग का जो मामला आया जी, ये किस समय पर आया और ये हुआ कैसे? सर, इसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्णय किया था कि ये क्लबिंग के द्वारा हाई कोर्ट ने निर्देश किया है कि कॉलरी प्रबंधक इनका पेपर जांच किया जाए। ऐसे में ना कि इनको नौकरी बैठाया जाए, इनका सिर्फ पेपर जांच किया जाए कि ये गलत है कि सही है। इनने सब जितना है कुहका, निम्हा, आमाडांड, इन सब सही लोग नौकरी करते हैं, और जो बाहर का व्यक्ति हैं, जो इनके गलत आदमी को उनको नौकरी से नहीं बैठाया गया है, और जो सही व्यक्ति है उनको नौकरी से बैठा दिया गया है सर। और आज तक समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आज उसका घर भी उजड़ गया, उसका ज़मीन भी उजड़ गया, और उसको 3,60,000 उसका आज तक नहीं दिया गया, उसका भी नौकरी बैठा दिया गया। ये ACCL प्रबंधक का एक कानून नियम है कि ऐसे नहीं तो ये जो 2 एकड़ का पैकेज वाला भी एक सिस्टम कहीं पर बात सामने आई कि 2 एकड़ का पैकेज बनाओ और नौकरी ले लो वाला हिसाब, ये क्या था? ये सर 2 एकड़ का एक सिस्टम था सर कि 2000 जब 4-6 में माइंस खुला 2009-8 में, तो एक क्लबिंग था सर। क्लबिंग के मतलब ये होता है कि जो बड़ा किसान पहले नौकरी होना था, तो इनने बड़े किसान का छोड़ के छोटे किसान को नौकरी देते से सर, जिसमें जो आदमी जो है तो उसके पास 10 लाख था सर, ठीक ना। 1 एकड़ के पास वो गरीब आदमी था, और 5 डिसमिल वाला जो है तो बड़ा पैसा वाला था और दबंगी था उनके।
तब वो जो है तो उनका नौकरी छीन लिए। और वो जो 1 एकड़ वाला घूम रहे थे झोड़ा धर के, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी गए, हम वहाँ से पारित भी लेके आए कि ऐसा ऐसा बात नहीं है सर। और इनने ज़बरदस्ती जो है क्लबिंग के सिस्टम था सर, जो 5 डिसमिल 10 डिसमिल वो पैसे वाले थे और जो 70-80 डिसमिल थे वो गरीब आदमी थे। तो वही सिस्टम हुआ कि सर जितने से जितने इनको जो फर्जी नौकरी है सर आज स्टे में है, और जो सही नौकरी करने वाले थे आज उन लोग बैठ चुके हैं सर। नहीं तो ये जो 2 एकड़ का पैकेज बनाने वाला हिसाब किताब था, जी। किसके माध्यम से हुआ? प्रबंधन के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से? भाई क्यों ना कहीं पर तो ये बात आई होगी। नहीं सर, ये प्रबंधक का काम है सर। कुछ गांव के कुछ किसानों ने, बड़े बड़े कुछ ऐसे किसान थे, वो ACCL से मिल के प्रबंधक के साथ अब ऐसे शासन प्रशासन को एकदम झूठा बोलते हुए उनको तो ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया शासन प्रशासन को प्रबंधक ने कि इनका अब क्या बताऊं मैं। तो छोटे आदमी जो है परेशान हो गए, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे और इनका जो है आज तक मजबूरन हो कि हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो आपके साथ जो है अभी जैसे इन 1.5 सालों में जो स्थिति बनी, जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपको किस तरह की स्थितियों का सामना करना सर मैं आंदोलन करता हूं कोमल केवट, आज तक हमारा कोई नहीं सुना गया। मैंने प्रबंधक से, महाप्रबंधक से बात किया कि सर हमारा सुना जाए इस बात में कि हमारा घर ज़मीन संपूर्ण ज़मीन जा रहे सर, हमारे एक ज़मीन में खंड खंड न लिया जाए सर। आज अभी 15 डिसमिल आज ले लिए, 15 डिसमिल परसों ले लिए और परसों फिर 5 दिन के अंदर फिर 15 डिसमिल ले लिए। अब बोलते हैं कि आप इधर भी पात्र हो, उधर भी पात्र हो और तीसरा भी पात्र हो। हम क्या करें सर? हमारा घर ज़मीन सब संपूर्ण जा रहे हैं कि ना इधर का ना उधर का, हम क्या करें सर? तब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो सर हमारा आंदोलन चलेगा कि हम मर जाएंगे कि हम मार डालेंगे। अब ये स्थिति हो रहा है सर, हम अब क्या बताएं। शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देना है और बचा के रखना है सर। कि मेरे बहुत मुश्किल के सवाल है कि अब क्या करें हम लोग। 18 साल में कई लड़के, 18 साल 2014 में सर्वे हुआ सर, आज भी उन लड़के वंचित हो चुके हैं, आज घर घर भटक रहे हैं सर। अब क्या बताएं हम, ऐसे ऐसे ये हमारे 18 साल में ये लड़का जो है ये भी वंचित हो गया सर। करें तो करें क्या सर? अब चलिए ठीक है कोमल जी, अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो प्रबंधन की लड़ाई है जिला प्रशासन का है और ये कई सारी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, ग्रामीणों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं पर प्रबंधन जो है निर्णय तो लेगा कुछ ना कुछ। सर अभी जो नया GM साहब आए हैं अभी तत्कालीन जो है, तो उनका सुधार अच्छा है। हम यही प्रयास करते हैं किसानों के साथ मिलजुल के साथ चलें, प्रबंधक और किसान, और न प्रशासन शासन को लेकर मत आए, और साथ में हम गले के साथ मिल के और उनके साथ माइंस चालू करवाना है और माइंस को बंद नहीं रखना। किसान का भी भला होना चाहिए और प्रबंधक का काम होना चाहिए। मेरा यही कहना है कि नया GM साहब अभी आए हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनका विचारधारा बहुत अच्छे है। तो यहाँ पर जो है तो आमाडांड माइंस को लेकर के जो है तो तरह तरह की बातें हैं, लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी यह है कि किसानों से कोई यह नहीं जानना चाहता कि किसान परिवार यहाँ पर चाहते क्या हैं। कहीं ना कहीं पर जैसा अभी कोमल केवट जी ने कहा कि नए महाप्रबंधक जो आए हैं वो उनकी समझदारी है और वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं पर मुझे भी लगता है कि जिला प्रशासन से हट करके थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है। किसान लोग अगर एकत्रित होते हैं, उनसे बातचीत की जाए, जिनकी नौकरियाँ बची उन्हें नौकरी दी जाए, जिनका मुआवजा उन्हें मुआवजा दिया जाए, तब जा कर के कहीं यहाँ पर के ग्रामीण रहवासियों का भी भला होना है और उसके बाद जो है तो प्रबंधन भी जो है तो अपने हिसाब से इस माइंस को चला पाएगा।